दो तरीके से याद किया गया, या तो ये याद कर लें कि एस और सी का आपस में एक उल्टा हिसाब है, या फिर ये याद कर लें कि कोसेकेंट का थर्ड इसका पहला है, सीकेंट का थर्ड लेटर इसका पहला है, कॉट का थर्ड इसका पहला है। या इस बात को याद कर लीजिए, या फिर याद कर लीजिए कि सी और एस में आपस में उल्टा हिसाब चलता है। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अच्छा, ये तो हम याद कर लेंगे, मतलब पहली दो हमें एएस के ज़माने से याद है, ये तीन मुझे लगता है मैं इतनी दफ़ा पढ़ा चुका हूँ कि हमें याद हो ही जानी चाहिए। अब इस वक्त दो और हमें याद करनी थी, वो कौन सी थी? आई थिंक इसके बाद हमने एक लिखा था, क्या लिखा था जी? कॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स ओवर। अब इसको याद करना इतना रॉकेट साइंस नहीं है, इतनी मुश्किल बात नहीं है। क्यों? वो सर सीधा सीधा आपने क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। अच्छा, इसके बाद हमने और क्या याद किया है? ये एक हमारी बिल्कुल न्यू आइडेंटिटी है। एंड देन इसके बाद आई बिलीव दो आइडेंटिटीज हमने और लिखी थी। कौन कौन सी? वन ऑफ देम वाज वन प्लस क्या, या तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। हाँ, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स करेंगे तो क्या बनेगा? सीकेंट स्क्वायर एक्स बनेगा। और अगर आप क्या करें, और अगर आप कहते हैं जी वन प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स करना, मैंने जिस मर्जी सीक्वेंस में पढ़ाई हूँ, मुझे याद आ गया, मैंने शायद पहले वन प्लस कॉट वाला पढ़ा है। लेकिन जो भी है, अगर मैं कहूँ जी मैं पहले वन प्लस टेन स्क्वायर लिखता हूँ, तो लिखने में तो जिस मर्जी को पहले लिखूँ। देन इसके बाद क्या था जी हमारे पास? देयर वाज वन मोर, वन प्लस क्या, वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या, कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। ये जो ग्रीन कलर में और रेड कलर में लिखे गए हैं, इनकी थोड़ी सी मुसीबत चल रही है। क्या मुसीबत चल रही है जी? सर जी कुछ याद करने का सीक्वेंस डेवलप नहीं हो रहा कि हम याद इसको कैसे करेंगे। हाँ, ऐसी चीज के लिए क्या करना होता है, उसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है उतनी आसानी से वो चीज हमें याद हो जाती है। तो आई विल रिकमेंड कि इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या प्रैक्टिस करना था? अगर आप ये फार्मूला कोई 10-10 दफा कम से कम किसी रफ पेज पे लिख लेंगे, तो मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है कि आप इसको आराम से याद कर पाएंगे। आई थिंक मैंने आपको यही कहा था कि आखिरी पेज पे कहीं जाकर इसको लिख लीजिए, बिकॉज मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, नो बिग डील। tan ऑफ एक्स की जगह इट्स साइन ऑफ एक्स ओवर कॉस ऑफ एक्स, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। सीकेंट जो है वो कॉस का उल्टा है और कोसेकेंट जो है वो साइन का उल्टा है, इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। tan जो है वो कॉट का उल्टा है, या कॉट जो है वो tan का उल्टा है, इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। तो कहने का मकसद ये है, सिर्फ मुसीबत किधर आ गई हमें कि यार ये 1 में tan का स्क्वायर ऐड करो तो क्या बनता है, और 1 में कॉट का स्क्वायर ऐड करो तो क्या बनता है। इनिशियली एट दिस स्टेज हमें इस आइडेंटिटी को कैसे रटना है, बिल्कुल वैसे जैसे आपने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को याद किया है इज इक्वल टू 1। वैसे आपको एक बात बताऊं, इसको याद करने का एक और तरीका भी है। आप एक काम करें ना, जैसे आपने यहाँ पे 1 मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी होता है सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब इक्वल टू 1 1 वाली अगर आपने आइडेंटिटीज याद करनी है तो ऐसे मुझे कोई एतराज नहीं, बिल्कुल सही है। वैसे याद कर लें भाई कि सर वो भी इक्वल टू 1 था, तो इधर कौन इक्वल टू 1 है, लेकिन बस फिर याद ये रखना है। सुना जरा गौर से, पहले वाला क्या बोला मैंने, साइन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर वो 1 होता है। देन क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, वो क्या होगा सर जी, वो 1 के बराबर होगा। या फिर क्या होगा, या फिर वो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस नहीं, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस क्या, माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर आपने इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटीज बनानी है तो आपके सामने है जनाब साहब। लेकिन फिर मुसीबत क्या है याद करने को लेकर, कि एक तो चलो इक्वल टू 1 तो काम आसान कर दिया आपने, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड आपने बड़ी अजीब सी कर दी है, ठीक है। पहले होता था साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ठीक है जी, उनको ऐड करेंगे 1 हो जाएगा। अब क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। हाँ, एक याद हो जाए तो दूसरी याद हो जाएगी, मतलब मुझे अगर ये याद हो जाए तो मैं ये याद कर सकता हूँ, ये याद होगी तो मैं, अच्छा इन दोनों में से किसको याद करना आसान है, नीचे वाली को, रेड वाले को आप याद कर लें कि कोसेकेंट का स्क्वायर है और कॉट का स्क्वायर है। अच्छा, अब अगर कोसेकेंट को यू रिप्लेस बाय व्हाट, सीकेंट, तो कॉट को रिप्लेस कर दे किससे, कुछ। अब क्या करना है क्या नहीं करना, मेरा याद रटे लगाना, तो मैं रटे लगवाने का तो एक्सपर्ट नहीं होना यार। तो अब रटा हर बंदा अपनी अपनी मर्जी से लगाए, जैसे उसको उस रटे की समझ आती है। मैंने तो मैथ्स पढ़ानी है, मैथ्स समझानी है, मैं आपको मैथ्स पढ़ा भी चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ, इसका क्या असूल है, कहाँ से मैंने ये आइडेंटिटीज डिराइव की हैं,
बेसिकली आपको मालूम होगा कि कल के लेक्चर में इट वाज sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसी के साथ मैंने कुछ किया है। वैसे किया क्या? या तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया है बाय cos स्क्वायर ऑफ x, या तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया है बाय sin स्क्वायर ऑफ x। तो क्या होता था, कुछ ना कुछ कट कटाकर 1 हो जाता था, और करते करते या तो बनती थी हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, या 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर। और उसमें से अगर आप चाहते हैं कि 1 को सब्जेक्ट बनाया जाए या 1 को एक साइड पर रखा जाए, बाकी दोनों चीजों को दूसरी साइड पे लेके जाया जाए, तो मैंने आज के लेक्चर में दोनों स्टाइलों में लिख दिया है। वो जो आपका 1 प्लस tan स्क्वायर वाला स्टाइल है उसमें भी, 1 प्लस cot स्क्वायर वाला स्टाइल है उसमें भी, और सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर या कोसेकेंट स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, इसके स्टाइल में भी उसको मेंशन कर दिया गया है। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। ये है हमारे पिछले लेक्चर की अभी तक की रिवीजन, जिनको हम क्या कहते हैं, द 8 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है जी। ओ लेवल वाली 2, फिर सॉरी एएस वाली 2, यानी ये 3 कौन सी हैं, ये पर्टिकुलर मीनिंग वाली हैं, इस मीनिंग को हम कैरी करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, बल्कि मुझे लगता है मुझे इसको ना अब किस सीक्वेंस में, कल का सीक्वेंस ये था, आज का सीक्वेंस शुड बी डिफरेंट। आज मुझे इसको ऐसे लिखवाना चाहिए था कि जनाब साहब आपका सबसे पहले एएस वर्जन क्या है। आपका सबसे पहले एएस का वर्जन है सर जी समथिंग लाइक क्या, tan ऑफ x इज इक्वल टू क्या, sin ऑफ x ओवर cos ऑफ x। ठीक है, ये पहला आ गया। फिर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये दूसरी बात आ गई। ये हमारा पिछले एएस का लेवल आ गया। ओके, इसके बाद A2 में सबसे पहली बात क्या है सर जी? A2 में सबसे पहली बात यह है कि ये जो कोसिकेंट होता है वो क्या होता है, 1 ओवर sin x। फिर ये जो सीकेंट होता है ये क्या होता है, 1 ओवर cos x। फिर ये cot क्या होता है, ये होता है 1 ओवर tan x। ठीक हो गया। लो जी, फिर इनको यूज करके या उनको यूज करके क्या बनता है सर जी? सबसे पहले ये बनता है cot ऑफ x इज इक्वल टू क्या, cos x ओवर sin x। फिर सर जी इसको पता नहीं कुछ करते हैं, डिवाइड बाय समथिंग, क्या बनाऊं, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x, या फिर 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू। अब मेरे दिमाग में ये इसकी एक कहानी है कि पहले लेवल पे पिछले साल हमने ये 2 पढ़े हैं, फिर इस साल के आगाज में हमने ये बात की है, और इसको और उसको आपस में कुछ करके हमने ये बनाने की कोशिश की है। So these are the 8 trigonometric identities that you need to learn, and आपको ये याद होनी चाहिए। आप इन आइडेंटिटीज के प्रूफ को लेकर या आप इनके कॉन्सेप्ट को लेकर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? वैसे मेरे पास एक सवाल आ गया, इन 8 का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है ये आइडेंटिटीज? चलो जी, मतलब 8 आइडेंटिटीज पढ़ी आपने। ये आइडेंटिटी कहते हैं किसको? What is meant by identity? मेरा दिमाग ना खराब करना, जवाब देने की कोशिश करो। मैं बड़ी बेसिक बात पूछ रहा हूँ। आइडेंटिटी किसको कहते हैं? मतलब किस चीज की रिप्रेजेंटेशन? एक चीज को 2-3 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसकी आइडेंटिटी। एनीथिंग एल्स प्लीज? कोई और कुछ कहना चाहे? हाँ हाँ, आइडेंटिटी कहते हैं किसी भी ऐसी इक्वेशन या फॉर्मूला को दैट इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। आप उसमें कुछ भी पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब ये आइडेंटिटी हम उस फॉर्मूले को कहते हैं जिसको रटना होता है, ये जो हमारी बेसिक होती है, या यूं समझिए कि दैट इज ऑलवेज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। तो आई वुड लाइक कि आपने जहां पे आइडेंटिटीज लिखी हैं, हेडिंग क्या थी आपकी? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटी का लफ्ज अंडरलाइन करें, हेडिंग में जाएं, हेडिंग में यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं। तो आइडेंटिटी को अंडरलाइन करके क्या लिखें? अ फॉर्मूला, एनी फॉर्मूला और एन इक्वेशन, एनी फॉर्मूला और एन इक्वेशन, एनी फॉर्मूला और एन इक्वेशन, एनी फॉर्मूला और इक्वेशन दैट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, दैट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, that is true for all the values of x। जी तो भाई यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन?
एनी फॉर्मूला और इक्वेशन दैट इज क्या, ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो आपके पास जितनी भी मैंने 8 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखी हैं जिनको आपने याद किया होना चाहिए, ठीक है, दीज आर ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स या फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। नाउ व्हाट, कुछ होती हैं जिनको हम याद कर लेते हैं, कुछ आइडेंटिटीज क्या होती हैं जिनको हम याद कर लेते हैं। किन किन को हमने याद किया हुआ है, ये 8 मैंने आपके सामने लिख दी हैं कि सर ये वाली 8 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने याद की होंगी। ओके, बस इतनी होती हैं आइडेंटिटीज? नहीं, अभी तो 20 तक तो मैं जाऊंगा, लेकिन वैसे पिछले साल आप उन 2 आइडेंटिटीज का करते क्या थे, उनको यूज करके कोई नई आइडेंटिटीज को प्रूफ करते थे। तो यहां पे भी सवाल वैसे ही है, वैसे मतलब इन बेसिक 8 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके क्या सवाल पेपर में आता है, प्रूव एनी, पता वो भी होती, वो भी आइडेंटिटी है, लेकिन हमने उनको याद नहीं किया होता। हम याद सिर्फ किन को करते हैं, इन 8 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद करते हैं, और इनको बुनियाद बनाकर हम क्या करते हैं, कोई भी और सवाल की गिवन ये सवाल की आस्क्ड आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं। तो आई वुड लाइक कि आप नॉर्मल नोट्स में जाएं, नॉर्मल नोट्स में जो आपके कल के कॉलम्स थे उनको बराबर करें, उनको बराबर करके क्या कर दें, एक आधा नोट लिख दें वहां पे। वैसे अगर किसी कॉलम में जगह तो वहां लिख दीजिएगा, या कॉलम्स बराबर करके एक जनरल नोट लिख दीजिए, कॉलम बराबर करिए और एक जनरल नोट लिख दीजिए। क्या जनरल नोट लिखवाना है जी मैंने, कि अब देखें जब आप एएस में तो आप कहते थे दीज 2 बेसिक आइडेंटिटीज, अब मैं क्या कहूं, दीज 8 बेसिक आइडेंटिटीज विल बी यूज्ड क्या करने के लिए, टू प्रूव अदर आइडेंटिटीज। देखें जी, these 8 identities, these 8 basic identities, अब मैं इनको बेसिक कहूंगा और आपको पता चल जाना चाहिए इनको मैं बेसिक क्यों कह रहा हूं। ये वो बेस और ड्राइव वाली बातें नहीं है, लेकिन बेसिक मतलब आप ये बेसिक, इस लेवल पर जिस लेवल पर हम खड़े हैं यहां अब ये 8 की 8 बेसिक हो गई हैं, इनको यूज करें और क्या करें, प्रूव अदर आइडेंटिटीज। these 8 basic identities shall be used क्या करने के लिए, टू प्रूफ क्या जनाब साहब, to prove other trigonometric identities. Prove other trigonometric identities. अच्छा जी, अब ये जो other trigonometric identities हमने प्रूफ करनी है, उनकी एग्जांपल्स को सीधा सीधा क्या करते हैं, उनकी एग्जांपल्स को सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं। कुछ 2-3 सवाल मैं आपको करा दूंगा और बाकी जो है वो कुछ सवाल जो है वो आप अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक है जनाब साहब। तो सीधा सीधा सवाल स्टार्ट कर देंगे, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ये काम करें, आपने जो ऊपर नोट लिखा है उसी को कैरी करता है। हमने क्या कहा, these 8 basic trigonometric identities will be used to prove क्या, other trigonometric identities। ठीक हो गया जनाब साहब। एग्जांपल नंबर 1, इसी नोट का पहला एग्जांपल कैरी करेंगे जी। ये आपका लास्ट लेक्चर यहां पे वाइंड अप होता है और हमारा टॉपिक क्या स्टार्ट हो गया, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक बात बताऊं आपको, ये जो आपने कल ये आपने कल प्रूफ किया था कि ड्राइव किया था? एक सवाल, ये जो आपने कल ये 1 प्लस क्या था ये tan स्क्वायर, ये आपने प्रूफ नहीं किया बेटा, इसको आपने ड्राइव किया था, प्रॉपर डेवलप किया था आपने इसको, ठीक है। अभी मैं प्रॉपर डेवलप करने की बात या डिराइव करने की बात नहीं कर रहा हूं। अब क्या बात हो रही है, अब इन 8 बेसिक्स को इस्तेमाल करके अगली कोई भी रैंडम सी आइडेंटिटी होगी जो हमें याद नहीं होगी, हमने कभी देखी भी नहीं होगी, उसको प्रूफ करने का मेथड कुछ और होता है, डिराइव करने का मेथड कुछ और है, प्रूफ करने का मेथड कुछ, जैसे प्रूफ करने का मेथड क्या है। अच्छा, इससे पहले कि मैं प्रूफ पे जाऊं, एक और लफ्ज होता है वेरीफाइड आइडेंटिटी। ये वेरीफाई कैसे होती है, क्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल है कि नहीं, वेरीफाई करते कैसे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके वेरीफाई करने के लिए कोई भी वैल्यू इक्वेशन में पुट कर ले। जब कहते हैं ना वेरीफाइड आइडेंटिटी, तब क्या करें, जस्ट पुट एनी ऑफ द वैल्यू एंड चेक लेफ्ट और राइट की वैल्यूज क्या है। बट व्हेन इट सेज प्रूव द आइडेंटिटी, तो उसका सबसे बेसिक तरीका होता है लेफ्ट को पकड़ें, लेफ्ट को सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करते करते कहां पहुंच जाए, राइट पे पहुंच जाए। मेरी बात समझ आई कि नहीं?
और जब वो कहता है डिराइव दी आइडेंटिटी, तो क्या करें? वो जो जैसे मैं नॉर्मल जिनको याद करना होता है उनको ड्राइव करता हूँ, देखो जी वो वहां से निकला है कि मतलब उनकी भी एक पीछे बैकग्राउंड में कुछ बेसिक्स होती हैं जहां से हम उसको ड्राइव करते हैं। तो 8 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आपने प्रूव नहीं किया है, आपने उनको डिराइव किया है। अब उन 8 को इस्तेमाल करके अगली आइडेंटिटीज को हम डिराइव नहीं करेंगे, क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। हाँ, जिसको मैं ड्राइव कराऊंगा वो तो मैं याद कराऊंगा, फिर जिसको मैंने ड्राइव करा दिया वो मैं याद कराऊंगा, लेकिन जिसको मैंने प्रूफ करा दिया वो याद नहीं होगा, प्रूफ करेंगे रैंडम आइडेंटिटी। तो उसकी एग्जांपल नंबर 1 पे जाते हैं। एग्जांपल नंबर 1 इज I think it should be tan theta plus cot theta is equal to cosecant theta into secant theta। क्या लिखा जी? tan theta plus cot theta is equal to क्या? is equal to cosecant theta into secant theta। हेलो जी, हम जितनी याद कर सकते थे हमने याद करा दिए हैं। अब उनको यूज करके हम बाकी सबको, अब हालांकि ये भी याद होनी चाहिए, एफएससी वाले शायद उसको भी याद करते हो, ठीक है, लेकिन हमारे पास इतना जगह नहीं है कि हम दिमाग में इसको याद करते फिरें। हमने वो 8 याद कर ली हैं, कोई भी पूछेंगे 2 मिनट में निकाल लेंगे। कोई भी अब वो सवाल वाला हमसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पूछे कि सही है कि गलत है या प्रूफ करें, बल्कि हमसे तो पूछेगा प्रूफ करें, हम प्रूफ कर देंगे उसको। कैसे? क्या है सबसे बेसिक स्टैंडर्ड तरीका प्रूफ करने का? आई थिंक इट इज टू लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें और सिंप्लीफाई करते करते राइट हैंड साइड पे चले जाएं, ठीक है। आई वुड लाइक कि आप इस बात को भी साइड पे जाके एक नोट के तौर पे लिखें। हाउ टू प्रूव एनी रैंडम आइडेंटिटी, हाउ टू प्रूव एनी रैंडम आइडेंटिटी। साइड नोट है जी, साइड नोट है, नॉर्मल सवाल में मत कीजिएगा, साइड पे एक सवाल लिख दीजिए। हाउ टू प्रूव, पेज के हेडर पे भी नहीं लिखना, सवाल करते करते साइड पे लिख दीजिए जरा। आपको मालूम है मैं हेडर पे कुछ स्पेशल बात लिखवाता हूँ, साइड पे जो चल रहा होता है उसकी साइड पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बात आ जाए तो लिखवा देते हैं। क्या साइड पे नोट लिखा आपने? हाउ टू प्रूव एनी रैंडम आइडेंटिटी। उसका क्या होते हैं? बाय टेकिंग दैट लेफ्ट हैंड साइड एंड सिंप्लीफाइंग इट टू, बाय यूजिंग द लेफ्ट हैंड साइड इसको इस तरह भी लिख सकते थे, सिंप्लीफाइंग द लेफ्ट हैंड साइड टू मेक इट राइट हैंड साइड। या ये दीजिए, या मैंने क्या लिखा है? बाय यूजिंग द लेफ्ट हैंड साइड टू मेक इट राइट हैंड साइड बाय सम सिंप्लीफिकेशन। बाय यूजिंग द राइट हैंड साइड, सॉरी क्या लिखा था पहले? बाय यूजिंग द लेफ्ट हैंड साइड टू मेक इट द राइट हैंड साइड बाय सम सिंप्लीफिकेशन। या तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे या फिर क्या करेंगे? और बाय यूजिंग क्या? और बाय यूजिंग द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कौन सी बेसिक? 8। और बाय यूजिंग एनी ऑफ द 8, क्या लिखा आपने? बाय यूजिंग द लेफ्ट हैंड साइड टू मेक इट द राइट हैंड साइड बाय यूजिंग सम सिंप्लीफिकेशन विद क्या? with 8 basic identities। ये लिख दीजिए, by using some simplifications with 8 basic identities। ठीक है जनाब साहब, ये हमारा एक बुनियादी सा कॉन्सेप्ट है। मैं इस कॉन्सेप्ट को ही कैरी करूंगा अनलेस अनटिल मैं कहीं फंस जाऊं। आगे फंस के तो देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें जी। व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड? आई होप यू सी इट इज क्या? tan थीटा प्लस क्या? प्लस cot थीटा। ओके, कैसे सिंप्लीफाई करूं उसको tan थीटा प्लस cot थीटा को? सर जी सीधी बात है, किधर है tan? सर ये tan, ये है तो tan की जगह क्या लिखूंगा मैं? मुझे tan की जगह sin थीटा ओवर cos थीटा ऑब्वियसली समझ आता है, लिख दिया मैंने। फिर प्लस करें सर। cot थीटा किधर है? सर या तो cot की जगह 1 ओवर tan लिख दें या फिर ना करें, क्या करें? cot की जगह cos ओवर sin लिख दें, cos ऑफ थीटा ओवर sin ऑफ थीटा। हालांकि वैसे काम हो सकता था, मैं tan को tan रहने देता और cot को 1 ओवर tan कर देता। वैसे ये मैं कब करता? अगर मेरा आंसर tan की टर्म्स में होता तो मैं पहले वाले tan को कुछ ना कहता, दूसरे वाले cot को 1 ओवर tan कर देता और tan के चक्कर में क्या करता? मैं tan के चक्कर में सवाल सिंप्लीफाई करता।
लेकिन मुझे लेफ्ट हैंड साइड में कॉट और टैन नजर आ रहे हैं, राइट साइड में कोई कॉट या टैन नजर, तो मैंने कॉट और टैन दोनों को जिसके बराबर करना था कर दिया है। क्योंकि या तो ना मुझे जवाब टैन में निकालना हो तो मैं टैन को छोड़ दूं, या मुझे जवाब कॉट में निकालना हो तो मैं कॉट को छोड़ दूं। मुझे तो जवाब किस में निकालना, कोसेकेंट और सीकेंट में निकालना है। अब ये कहां से निकलेगी मुझे नहीं पता, मैंने क्या करना है। अच्छा एक बात आपको याद होगी, हमें ना याद नहीं होता कि क्या स्टेप्स होंगे, हम बस करते जाते हैं। आपको इस बारे में मैंने पिछले साल भी बड़ी मुश्किल होती थी कि सर क्या करेंगे, मैंने कहा जो समझ आएगा कर देंगे। लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे और जैसे पानी को बहाओ तो बहता जाता है, खुद ही बह जाएगा, ठीक है, अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। तो यहाँ पर भी अगर आप जस्ट बहना स्टार्ट कर दें कि उस खुशी में कि टैन क्या होता है, जो टैन होता है लिख दें, कॉट क्या होता है, जो कॉट होता है लिख दें। उसके बाद कोई अलजेब्रा समझ आती है तो अलजेब्रा कर दें, कोई ट्रिग्नोमेट्री समझ आती है ट्रिग्नोमेट्री कर लें। 2 3 4 5 6 बहुत हुआ तो 7 स्टेप्स के बाद आप किधर होंगे, आप राइट हैंड साइड पर होंगे। ठीक है, इसमें याद करके स्टेप्स कभी भी नहीं लगाए जा सकते कि नहीं सर हमेशा, वो जैसे मैंने कहा था ना, वो इसको यूज करके ये कैसे बनाया है, वो तो एक ही पर्टिकुलर, उसको तो याद कर लें कि सर डिवाइड कर दिया आपने कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स के साथ, तो याद हो जाएगा। लेकिन जो रैंडम आइडेंटिटीज हैं उनको कैसे प्रूफ करना है, इसको याद करने का कोई मेथड, इनका क्या मेथड है, स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड, मेक इट द राइट हैंड साइड। हाउ, कोई भी सिंप्लीफिकेशन करें, कोई अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन करें, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन करें, कुछ करें और बस उड़ते जाएं। मैंने tan की जगह साइन ओवर कॉस कर दिया, कॉट की जगह साइन ओवर कॉस कर दिया, कॉस ओवर साइन, कुछ आगे हो सकता है, हाँ अलजेब्रा हो सकता है। क्या अलजेब्रा है जी, वो कहते हैं सर जी इसके अलजेब्रा क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा दोनों कौन है, एलसीएम में नीचे कॉस भी है साइन भी, तो दोनों आ जाएंगे, कॉस थीटा साइन थीटा दोनों आ गए। ऊपर क्या करूं, इंटू साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, लो जी एक और आइडेंटिटी आ गई बीच में। एक और आइडेंटिटी कौन सी है, 1 आ गया। अच्छा जी मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ आ जाता, बल्कि यही लिखता हूं, दिस बिकम्स क्या, इधर लिख दें जी, क्या था आपके पास, इट वाज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर क्या था, over cos theta into, okay, please tell me what is this sin square theta plus cos square theta, it is 1, तो 1 over क्या, हाँ जी आई थिंक एक स्टेप दूर हूं मैं अपने आंसर से। कैसे, मुझे आंसर चाहिए क्या, कोसेकेंट और सीकेंट क्या होता है, ये 1 over cos, मतलब इसको अलग अलग कर लेता हूं, 1 over cos theta into क्या, 1 over sin theta, please tell me what is 1 over cos secant theta, what is 1 over sin, तो आपको नहीं लगता यही लिखा हुआ, आपको सीकेंट इंटू सीकेंट हो या सीकेंट इंटू कोसेकेंट हो, आई बिलीव व्हाट इज दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यू सी व्हाट हैपेंस इन ऑल दीज क्वेश्चंस, व्हाट विल हैपन, यू विल स्टार्ट विद सम लेफ्ट हैंड साइड एंड यू विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट either by using trigonometric identities or by using some algebraic methods, and ultimately आप लैंड कहाँ करेंगे, आपकी सिंप्लीफिकेशन आपको खुद ही कहाँ पहुंचा देगी, खुद ही राइट हैंड साइड तक पहुंचा देगी। यहाँ पर अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन जनाब साहब, हैं जी, नहीं, आइडेंटिटी नंबर 2 लिखें जी, हाँ सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2, यस। एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाएं। एग्जाम्पल नंबर 2 है जी, कुछ 4 आइडेंटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्या हो रहा है जी, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। व्हाट डज इट से, इट सेज secant थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा is equal to 1। हेलो जी, दिस इज सम सेकेंड आइडेंटिटी जिसको आपने प्रूफ करना है। वो क्या कह रहा है मुझे लगता है पहला सवाल होना चाहिए था, ये सबसे आसान है। क्या करूं, मैं एक काम करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड से काम स्टार्ट करता हूं। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज secant थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्लीज टेल मी secant की जगह क्या लिख सकते हैं आप, 1 over cos थीटा। कोसेकेंट की जगह क्या लिख सकते हैं आप, 1 over sin थीटा। साइन की जगह क्या लिखें, सर साइन को साइन ही रहने दें, इंटू कॉस को
कॉस रहने दें, अब क्या होगा सर जी, ये चेक करें, कॉस कॉस कट गया, साइन साइन कट गया, पीछे क्या बचा 1 बचा। व्हाट इज दिस? राइट हैंड साइड। तो क्या होता है, हम लेफ्ट हैंड साइड से बात को हमेशा स्टार्ट करते हैं और सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो खुद ब खुद ही क्या होता जाएगा। हाँ, एक लाइन लगेगी, 2 लाइनें लगेंगी, 3 लाइनें लगेंगी, एक दफा कुछ पुट करना पड़ेगा, 2 दफा कुछ पुट करना पड़ेगा, कितनी दफा कुछ पुट करना पड़ेगा, ये तो सवाल ही बंदे को समझा देता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। आगे चलते जाते हैं जी, एक थर्ड एग्जांपल पे जाता हूं। थर्ड एग्जांपल क्या लिखिए जी, cos थीटा प्लस tan थीटा इन प्लस 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 क्या प्लस sin थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। ये लो, ये जरा खुद करें जी जल्दी से। cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू tan थीटा को खुद करें जी। करना वैसे क्या है, करना सर जी वही लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना, cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू tan थीटा। प्लीज टेल मी, cos की जगह कुछ करें? नहीं। sin की जगह कुछ करें? tan की जगह कुछ करें? क्या? sin थीटा ओवर cos थीटा। अब क्या होगा सर जी, ये दिस इज cos थीटा प्लस व्हाट इज दिस sin स्क्वायर थीटा ओवर क्या, व्हाट इज द एलसीएम नाउ, cos थीटा इज द एलसीएम इनटू क्या, इनटू cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ऊपर क्या हो गया 1 ओवर क्या, व्हाट इज 1 ओवर cos, दैट्स इट। क्या हुआ, राइट हैंड साइड तो हैंड्स प्रूव। जी भाई, गुजारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है कि सर सिंपल क्या काम करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है और राइट तक जाते जाना है, कुछ ना कुछ काम होता ही जाएगा, कुछ ना कुछ काम होता ही जाएगा। ओके जी, और आगे जाएंगे जी। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए जी, कोसेकेंट थीटा प्लस सेकेंट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा इंटू सेकेंट स्क्वायर थीटा। कोसेकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय सेकेंट स्क्वायर थीटा। ये लो जी, इसको भी स्टार्ट करें जी लेफ्ट से और राइट तक पहुंचाने की कोशिश करें। क्या करूं जी, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, कोसेकेंट प्लस सीकेंट इंटू tan। बताइए कोसेकेंट की जगह क्या लिखा है 1 ओवर साइन, प्लस सीकेंट की जगह क्या लिखा है 1 ओवर cos, tan की जगह क्या लिखा है साइन ओवर cos। सबकी जगह कुछ ना कुछ लिख दिया। अब क्या होगा ये, हैं जी, मतलब व्हाट इज द एलसीएम नाउ, बल्कि एक सेकेंड, 1 ओवर साइन को 1 ओवर साइन थीटा लिखें प्लस इसको लिखें साइन थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। आप बताएं व्हाट इज द एलसीएम, साइन भी एलसीएम है और cos स्क्वायर भी एलसीएम है। तो इस पहली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूं, cos स्क्वायर से ऊपर क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा, इसको कैसे करूं साइन से, तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, तो फिर मुड़ के क्या हो गया cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वंस अगेन इट इज 1, तो 1 ओवर क्या है ये साइन थीटा इंटू, अच्छा इसको जरा अलग अलग करेंगे, 1 ओवर साइन को अलग करें इंटू 1 ओवर cos स्क्वायर को अलग करें। व्हाट इज 1 ओवर साइन, नहीं 1 ओवर साइन इज, ठीक है, कोसेकेंट एंड 1 ओवर cos स्क्वायर इट इज सेकेंट स्क्वायर। व्हाट इज इट, इट इज सेकेंट स्क्वायर एंड व्हाट इज दिस, आई थिंक दिस इज द राइट हैंड साइड। हेलो जी,
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक पर्टिकुलर बात को फॉलो कर रहे हैं कि सर जी क्या होता है जो मर्जी कर लें, क्या होगा, एक साइड से आप स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड तक आप पहुंचते जाएंगे। एक साइड से स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड तक आप पहुंचते जाएंगे। गुजारा चल रहा है जी? हाँ जी, आगे चलें जरा। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी लिखनी है, लिखें जी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इज 5वें नंबर पे जाएं। क्या बोला मैंने? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? इट इज इक्वल टू समथिंग tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप, वैसे एक बात है, इन तमाम आइडेंटिटीज को देखें, क्या फीलिंग आ रही है? सर जी कभी वो साइन कॉस की बात करता है, जवाब में tan और सीकेंट आ जाता है, कभी वो, मतलब कोई कुछ समझ नहीं आ रहा। रैंडमली आइडेंटिटीज लिखी हैं, लेकिन हाँ है सही लिखी हुई है। क्या किया हुआ है? सब सही लिखी हुई है। क्यों सर? हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या हम इनको याद कर सकते हैं? हमसे वो 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर याद नहीं हो रहा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर सही तरह से याद नहीं होता कि सर tan की आइडेंटिटी का सीकेंट के साथ क्या ताल्लुक है, या कॉट की आइडेंटिटी का कोसीकेंट के साथ क्या ताल्लुक है। हमें तो ये ताल्लुक बस याद है, इनमें से ये वाला हमें हमारे माथा लगा हुआ है कि सर जी ये क्या सिचुएशन चल रही है, आपने 1 प्लस tan का स्क्वायर करके सीकेंट कैसे किया है, और आपने 1 प्लस कॉट का स्क्वायर करके कोसीकेंट कैसे किया है। ये तीन बातें हमारे लिए बड़ी परेशान कुन बातें हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, हमारे पास इसका एक पर्टिकुलर प्रूफ ऑलरेडी मौजूद है कि हमने बात कहाँ से स्टार्ट की है, हमने बात यहां से बनाई थी। इसको कुछ किया था हमने, पता नहीं साइन स्क्वायर से डिवाइड या कॉस स्क्वायर, तो ये बन गई थी हमारे पास। तो इनको तो याद करना फर्ज है, लेकिन ये जो लिखी है कि मैं कहूँ जी tan और कॉट का ताल्लुक सीकेंट कोसीकेंट दोनों से, तो आप कहें सर कैसे? मैं कहूँगी tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या? सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसीकेंट। आप कहेंगे सर ये भी याद करना है, मैं कहूँगा एफएससी करनी हो तो शायद याद करा दें बोले बंदे, मैं तो नहीं करा रहा, ठीक है। फिर आप एक और आइडेंटिटी लिख दी कि 4 मल्टीप्लाई कर दी, आंसर 1 आ गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा cos प्लस साइन इंटू tan इज इक्वल टू सीकेंट, और कोसीकेंट प्लस सीकेंट इंटू tan इज इक्वल टू कोसीकेंट इंटू सीकेंट। अब ये तो बहुत मजाक हो गया, ये नहीं याद हो सकता भाई, ठीक है। ये आइडेंटिटीज याद कराना दुनिया का सबसे फजूल काम है, मुझे लगता है। याद ना करें, सीधा सीधा बच्चे को बताएं कि भाई प्रूफ करना है ना तो कर लो। कैसे? ड्राइव वाला काम ना करो कि कहां से स्टार्ट करके कहां तक पहुंचना है, बस लिख दो, चेक कर लेते हैं सही है गलत है। किस बुनियाद पे चेक कर रहे हैं? लेफ्ट से पकड़ेंगे सर जी, 2-3 किस्म के स्टेप्स मारेंगे और जवाब तक हम पहुंच जाएंगे। द मोमेंट हमारा लेफ्ट से राइट बन जाए तो बात क्या हो जाती है, आपका काम खत्म हो जाता है। अच्छा वैसे एक बात है, अभी तक मैं बड़े आसान सवाल लेके जा रहा हूँ, सीधा सीधा जा रहे हैं। क्या हो रहा है, मैं थोड़ी देर में एकदम से कहीं ना कहीं झटका दूंगा कि देखेंगे यार ये एकदम से वो रुक जाएगी ब्रेक, कहीं आगे ना मैथ समझ आएगी, ना अलजेब्रा समझ आएगी, ना ट्रिग्नोमेट्री समझ आएगी। देखेंगे कहाँ रुकेंगे कहाँ नहीं। फिलहाल तो ये करें यार जरा, इसका क्या सीन चल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड से अपनी बात स्टार्ट करें। व्हाट इज दैट? सीकेंट स्क्वायर माइनस कोसीकेंट स्क्वायर। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जवाब में चाहिए tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटीज लगाऊं? अब आएंगी ये वाली, कौन सी वाली? 7वीं 8वीं, जिसमें tan स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर का कोसीकेंट स्क्वायर है। मुझे लगता है सीकेंट स्क्वायर की जगह क्या लिखूं? आइडेंटिटी नंबर 7 क्या लिखूं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तो मुझे याद है ना 7th आइडेंटिटी के तौर पर, वो जो 8 आइडेंटिटी याद की थी, 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा नजर आ गया तो सीकेंट स्क्वायर कर दूंगा, और अगर सीकेंट स्क्वायर लिखा नजर आ गया तो क्या कर देंगे भाई? 1 प्लस tan स्क्वायर लिख देंगे। बिल्कुल ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा हुआ तो कोसीकेंट स्क्वायर कर दूंगा, और अगर कोसीकेंट स्क्वायर लिखा हुआ है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कर दूंगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? एनीवन? नो? ओके जी, आगे चलेंगे। सो यू नो क्या किया रहे अभी, बन गया जल्दी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस माइनस माइनस क्या कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या 1 माइनस 1 कैंसिल, पीछे क्या बचा? tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज इट? इट इज द राइट हैंड साइड। सो आप एक बात पे गौर कर रहे होंगे
क्या हो रहा होगा क्या नहीं, सर 2 मिनट आएंगे प्लीज। अब जिस भी तरीके से होता है, मैं तो जो सीधा सीधा चल रहा हूं तो मुझे सीधा सीधा मिल ही रहा है। सर ये रखें जरा, यहां से जाएंगे। इसमें से देख लें क्या आपके, मैंने सीक्वेंस बनाया, चेक करें आपके काम का क्या है क्या नहीं है, वो करते रहिएगा। सर बाबर को फोन करें, वो कितनी देर में आएंगे, मैंने उससे बात करनी है। जी तो भाई समझ आ रहा क्या नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया जनाब, मैंने लेफ्ट हैंड साइड से बात स्टार्ट की है और मैं उसको सिंप्लीफाई करता करता राइट हैंड साइड पे ले गया हूं। लेकिन मैंने सिंप्लीफाई करते हुए क्या सोचा है, मेरे पास 2 ऑप्शंस थी, वैसे एक और ऑप्शन भी है। कौन सी? कि मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह 1 ओवर क्या लिख दूं, 1 ओवर क्या बोलते हैं उसको, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं, और माइनस को सीकेंट स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं। और फिर क्या करूं, फिर उनके एलसीएम सेल्सियम लेके कुछ करता रहूं, और फिर क्या पता, आई डोंट नो, मैं जवाब तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं। पहुंच जाते हैं उधर भी हैं, कर दें। ऑल्टरनेटिवली सवाल लिखे जी आप, इसको अगर मैं इधर कर लेता हूं, अगर मैं इसको अल्टरनेटिवली क्या करूं, प्लीज 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 बातें नहीं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस को सीकेंट स्क्वायर थीटा में क्या बोल रहे हैं आप, क्या करें? ठीक है, उन्हें जरा बुला लें कि उससे जेर बुला रहे हैं, बल्कि उन्हें बोले मैं 2 मिनट में ऊपर खुद आता हूँ। ठीक है, हाँ 1 ओवर माइनस को सीकेंट का क्या सीन, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको एलसीएम बोलते हैं, फिर इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या, अब क्या करूं, कैसे अलग करूं, फिर तो वापस हो चला जाऊंगा मैं। वो तो कह रहा हूं जी जनाब साहब, क्या नाम था आपका, अब तो ऐसा हो गया, नहीं लगा था नहीं, आप कर चुके थे, हो गया था। एक सेकंड बताएं क्या किया पहले स्टेप में। सर एक 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा और उसके बाद -1 ओवर sin, आगे उसके बाद sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर, आगे सर sin ओवर cos tan कितना, कौन से वाला, ये जो फर्स्ट वाला। अरे वाह हैरी, ऐसे होता है भाई, ये मैथ सप्लाई होती है कि ये जो पहली टर्म है ये पूरा उसका डिनोमिनेटर भी है और दूसरी टर्म है उस पूरे का भी डिनोमिनेटर है। अगर आपने अलग अलग करना है तो पहले आई डोंट थिंक ऐसा होगा। अब आप मुझे फंसा चुके हैं तो मैं तो करके दिखाऊंगा, ठीक है जी, मैं तो नहीं छोड़ूंगा सवाल को। भाई बताओ जी क्या करूं मैं, ना पहले वाले साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखूंगा, या मैं कुछ ऐसा करूंगा, या मैं दूसरे वाले कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखूंगा। मुझे लगता है मैं दूसरे वाला काम करता हूं। अब पता नहीं किधर फंसाया आपने वैसे यार, खुदा की कसम। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके आगे आगे जी, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू अल्लाह पुछी तो ठीक, मुझे अगले 2-3 स्टेप्स में कुछ समझ नहीं आ रहा, -1, लेकिन मुझे पता है आई शैल फ्लो जैसे जैसे जा रहा हूं, -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आगे ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, अच्छा जी, अब साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 होल डिवाइड बाय, अरे जी नई जगह फंसाया ने। अब क्या करूं पहली टर्म को पूरे नीचे से डिवाइड, पता मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हूं, मैं वापस साइड पे चला जाऊंगा, मतलब लेफ्ट पे चला जाऊंगा, बिकॉज अगर मैंने क्या किया 2 साइन स्क्वायर, सुनिएगा जरा और से, ओवर कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर करूं, फिर -1 ओवर कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर करूं तो क्या होना चाहिए, क्या होगा सर, ये और ये कटेगा, पीछे क्या बचेगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये पता किधर है हम, सॉरी 2 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आगे ये तो कुछ और भी, ये तो कुछ बनेगा भी नहीं, हाँ जी
सर पहले साइन को चलेगा 1 नीचे पहले जी यहाँ पे जकी यहाँ पे आप इसको पहले दोनों सेक्शंस को अलग-अलग कर लें और उसके बाद उनको भी अलग-अलग कर लें तो वो 3 स्टेप हो जाएगा। अच्छा, मतलब यहाँ से मैं cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर ना करूँ, डायरेक्ट फिर पहले एक मसला है, मैं ऐसे ही करूँगा, ठीक है। मुसीबत क्या है, लेकिन एक मसला है, वो मसला पता क्या है, वो मसला एक और आइडेंटिटी है। cos थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर लगाऊं ना तो एक एक्स्ट्रा आइडेंटिटी है, उसको कहते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी। तो मैं उसके लिए माजरती चाहूंगा, मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ, कर रहा हूँ पुत्र, कर रहा हूँ मैं, वो करा दूंगा रोहान साहब, ठीक है। वो एक आइडेंटिटी है, कौन सी वाली, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जब लिखते हैं तो उसका जवाब है साइन 2 थीटा ओवर 2। तो वो लेकर आऊंगा तो फिर तो पता नहीं कहाँ निकल जाऊंगा, इसलिए मुझे लगता है यहाँ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्या करें जी, वो कहता सर यहाँ जब आपको भाई साहब क्या कह रहे थे अलग अलग करने का, तो वहां से जरा देखें, बजाय इसके के ऊपर साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर करें, या कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर करें। वो काम तो तब होगा जब आपको साइन एलिमिनेट करना है या कॉस एलिमिनेट करना है। देखें, जब भी क्या करना है कुछ तो देखना पड़ेगा ना, राइट को भी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को जब राइट बनाना है तो कुछ तो देखना पड़ेगा कि यार कौन सी राइट बनानी है। द सेम क्वेश्चन कैन बी फॉर सम अदर आंसर एज वेल, ठीक है। तो जब एक सवाल इस आंसर के लिए आया है, यही सवाल क्या पता किसी और आंसर के लिए आता होता, ठीक है। इसलिए हमें राइट हैंड साइड को सोचना पड़ेगा। खैर वैसे जब मैंने राइट हैंड साइड को देखा था तो मुझे बहुत ऑब्वियसली समझ आ गया था कि मुझे आंसर में tan और cot चाहिए, तो इसकी जगह कुछ tan होता है, इसकी जगह कुछ cot होता है, वहां से जवाब निकल आया। लेकिन अब अगर कहते सर मैंने तो राइट हैंड साइड का आंसर देखा ही नहीं, मैं तो सीधा सीधा आपने कहा लेफ्ट पकड़ो और खुद ही हो जाएगा राइट तक, तो वो उस तरह से चलना है, तो चलो जी उस तरह से चल रहे थे, चलते चलते यहाँ पे जाके ना वी हैव टू थिंक समथिंग नाउ बिकॉज यू गॉट सो मेनी ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, यहाँ से 3 रास्ते हैं कि या तो साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर करूं, बिल्कुल इसी जैसा एक और रास्ता क्या है, कॉस स्क्वायर की जगह क्या कर दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दूं। अब मैंने साइन स्क्वायर को रिप्लेस किया अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर से तो किसी और तरफ निकल जाऊंगा, कॉस स्क्वायर को रिप्लेस किया 1 माइनस साइन स्क्वायर से तो किसी और तरफ निकल जाऊंगा। और एक और रास्ता भी है, कौन से वाला, कि जी पहली वाली फ्रैक्शन अलग कर देता हूँ, दूसरी वाली फ्रैक्शन, अच्छा मैं ये वाला काम अभी क्यों करना चाहता हूँ, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने मैंने क्या किया, मैंने कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखा, तो आपको पता मैं कहाँ निकल गया, वो कोई लंबा चौड़ा साइन स्क्वायर का काम आ गया, या कोई साइन वाली डबल एंगल की कोई आइडेंटिटी मैंने कहा जी आ जाएगी, अभी तक मैंने नहीं पढ़ाई तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं वापस आ गया कि यहाँ से एक और ऑप्शन भी था, कौन सा, उसको ट्राई करते हैं। कौन से 2 ऑप्शन हमें कहीं और लेके जा रहे हैं, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखने से और कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखने से कुछ कट नहीं रहा, आई वाज वंडरिंग कट जाएगा, ठीक है, लेकिन वो कटा नहीं, वो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये इसी तरह अगर मैंने इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब ये 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर हो जाना बड़े काम की चीज होती है, लेकिन किधर होती है, क्या बोला मैंने, एक टॉपिक है डबल एंगल आइडेंटिटीज, वो भी एग्जैक्ट इसी तरह सवाल होगा, लेकिन ये लीड करेगा मेरे आंसर को किधर, किसी डबल एंगल की तरफ। वो सवाल बिल्कुल दोबारा मैं इस तरह का लेकर आऊंगा, इसी से स्टार्ट करूंगा और आंसर में कहीं आएगा जी tan 2 थीटा, क्या जवाब लाना है, tan स्क्वायर लाना, tan 2 थीटा। अभी tan 2 थीटा क्या बला है क्या नहीं है, उसके लिए आप किस टॉपिक का इंतजार कीजिए। मैंने कहा 8 आइडेंटिटीज नहीं है, कितनी है, 20 हैं, तो अभी हैं 12 और आइडेंटिटीज रहती हैं, मैंने वो भी पढ़ानी है, उनको भी लेकर आना है बीच में, लेकिन उनमें क्या होगा क्या नहीं होगा हमारे गोली। सुने जी, बच्चा कहता सर एक और काम कर लें, जरा अलग अलग करके देख लें, हालांकि एलसीएम लिया था लेकिन फिर भी क्या कर लें, अलग अलग करके देख लें, देख लेते हैं। खैर वैसे वापस पीछे जाने के चांसेस हैं, लेकिन लेट्स सी। जी भाई क्या बता रहे हो, क्या करूं अभी, कैसे, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर इंटू नहीं इंटू 1 ओवर साइन स्क्वायर, हाँ जी इंटू क्या जी, इंटू 1 ओवर साइन स्क्वायर बेटा जी, नो ये तो एक ही न्यूमरेटर है ना, एक ही न्यूमरेटर है, यहाँ से नीचे मतलब साइन स्क्वायर ओवर दिस इंटू 1 ओवर साइन स्क्वायर। हाँ अगर आप इसको कहते हैं क्या बना दें, tan स्क्वायर बना दें, तो फिर इसके साथ 1 ओवर साइन स्क्वायर ये किधर लेके जाऊंगा,
सिमिलरली अगर आप कहते हैं सर जी cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा कर लें इनटू 1 ओवर cos स्क्वायर, उसको कहां लेके जाऊंगा? ठीक है, मतलब क्या बन गया? साइन स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर इज tan स्क्वायर इनटू क्या? माइनस cos स्क्वायर ओवर sin स्क्वायर cot स्क्वायर इनटू क्या? वैसे एक और काम करता हूं, व्हाट इज 1 ओवर sin स्क्वायर? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। फिर यहां पे 1 ओवर cos स्क्वायर सेकेंट स्क्वायर थीटा। हेलो जी, अब क्या करें? अब जो मर्जी कर लें, एक काम तो नहीं होगा। एक काम तो क्या होगा, ये आइडेंटिटी इन्वॉल्व किए बगैर शायद काम नहीं होगा। कौन सी वाली आइडेंटिटी इन्वॉल्व किए बगैर? सर जी 1 प्लस ये जो सीकेंट स्क्वायर है इसकी जगह क्या लिखना है? 1 प्लस tan स्क्वायर, और जो कोसेकेंट स्क्वायर है उसकी जगह क्या लिखना है? तो या पहले स्टेप में लिख लो, या आप इधर फंसे हो, इधर ट्राई करते हैं। अभी इधर ट्राई करते हैं। tan स्क्वायर को तो कुछ नहीं करता, कोसेकेंट की जगह क्या लिखूं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आगे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इनटू क्या? सीकेंट स्क्वायर की जगह क्या लिखूं? तो अब देखें जरा क्या होता है क्या नहीं होता। सिंप्लीफाई करें जी। tan स्क्वायर थीटा इनटू 1 इज दिस, प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इनटू 1 इज कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस 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 प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा। ये और ये कट गए, पीछे क्या है जी? tan स्क्वायर थीटा माइनस इज इक्वल टू क्या? तो पुत्र मैथ्स क्या कहती है? मैथ्स पे भरोसा होना चाहिए आप। तो मुझे एक भरोसा था कि मैथ्स ने कहा है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, कहीं ना कहीं तुम क्या होगा, अल्टीमेटली तुम राइट हैंड साइड पर ही पहुंचोगे। ठीक है, लेकिन इस सवाल में जब मेरे पास 3 ऑप्शंस थी, कौन सी वाली? यहां से आगे आई हैड 3 ऑप्शंस कि क्या करूं मैं? या तो साइन स्क्वायर की जगह कुछ क्या क्या लिखना था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखना था 1 माइनस जो भी। वहां से क्या पता किसी सवाल में वो मेरे फायदे का हो। क्यों? वो तब होगा मेरे फायदे का जब मुझे एक आएगा सवाल कि साइन खत्म कर दो कॉस रहने दो, ये कॉस खत्म कर दो साइन रहने दो। अच्छा, मैं उन दोनों को नहीं करना चाहता। फिर एक बचने का सर अलग अलग कर दें। अब मैथमेटिकली यहाँ गलती तो नहीं है, कोई गलती नहीं है। फिर उसने कहा सर इसको इसके साथ अलग कर दें, उसको उसके साथ अलग कर दें। मैंने कहा नहीं, यहाँ गलती है। तो मैंने कहा जी प्योर मैथ्स कहती है साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर करो, 1 ओवर साइन स्क्वायर कर दो। हालांकि एट दिस स्टेज भी फीलिंग क्या थी, पता नहीं जवाब कैसे निकलेगा। इवन फिर भी क्या हुआ, मैंने कहा जी अभी भी आगे चले जाओ। tan स्क्वायर आ गया, इसको कोसेकेंट कर दिया, कॉट स्क्वायर आ गया। अब ना सर चाहिए कुछ और, कुछ और है। तो फिर मुझे ख्याल आया भाईजान एक ही काम है, मुझे सीकेंट स्क्वायर, जैसे मैंने इधर क्या किया था, सीकेंट स्क्वायर वाज रिप्लेस्ड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर। मैंने कहा यहाँ भी रिप्लेस करो। अब आप पहले स्टेप में कर देना, या आधे घंटे का ख्वार होने के बाद करना। ठीक है, इसका मतलब झक मारने के लिए वो आइडेंटिटी नंबर 7 और 8 नहीं लिखवाई, वो अप्लाई करने के लिए लिखवाई है कि जब आपको नजर आ रहा हो, क्या नजर आ रहा हो है जी, आपको सीकेंट स्क्वायर इतना बड़ा बड़ा पहले स्टेप में नजर आ रहा है और आपके तो नहीं सर 1 प्लस tan स्क्वायर तो नहीं लिखेंगे आप, इक्वल टू 1। फिर 8वें नंबर पे जाके लिखें कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। सेम चीजें माइनस हो रही हैं और सेम चीजें मल्टीप्लाई कहते हैं, चेक करें सेम है कि नहीं है, देख लेंगे। नौवें नंबर पे जाएं जी, 1 ओवर सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। मतलब जो चीजें नीचे माइनस हो रही हैं वो अगर ऊपर प्लस हो रही हैं तो सेम होंगी। ये भी एक अजीब सी आइडेंटिटी है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे जाएं जी। इट इज secant theta minus 1 over tan theta is equal to tan theta over secant theta plus 1।
ये एक आइडेंटिटी हो गई। वैसे ठीक है जी, आई थिंक यही है। लीजिए जनाब साहब, 6 मैंने करा दिए हैं, ये 4 जो है वो आपने एज अ होमवर्क जो है वो अटेम्प्ट करनी है। कल इनकी अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप में से किसी के पास कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर सकता है। सर आसिम, ये जरा प्लीज 4 आइडेंटिटीज लिख दीजिए अपने पास।